पिछले 15 सालों से अपने कंधों पर जंगल की जिम्मेदारियां संभालने वाला शेरू शेर क्यों ऐसी सजा का मुजरिम ठहरा जो गुनाह उसने कभी किया ही नहीं था। सिम्बा शेर के दो हमशक्ल बेटे जिनकी आदतें एक दोनों से बहुत मुख्तलिफ थीं। सिम्बा के 30 सालों से बनाए गए कानून सबके लिए बराबर थे और वो बस एक ही बात कहते थे। आज से 30 साल पहले मैंने कसम उठाई थी कि मजलूमों को आखिरी सांस तक बचाऊंगा और जालिमों को कभी जुल्म नहीं करने दूंगा। मैं आज तक इसे निभाता आया हूँ और आगे भी निभाता रहूंगा। सिम्बा अपनी जुबान का बहुत पक्का था, लेकिन सिम्बा का बड़ा बेटा कालिया सिम्बा के होते हुए बिल्कुल भी जुल्म नहीं कर पाता था। वो जंगल पर अपना राज करना चाहता था। कालिया एक बार पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी उसे एक ख्वाब आया जिसमें उसने देखा कि उसका छोटा भाई शेरू एक गाय का शिकार करके वहां से भाग जाता है। उसे देखकर कालिया उसके पास जाता है। अरे ये क्या, इसकी सांसें तो बंद हो गईं। शेरू ने इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। कालिया ये बोल ही रहा था कि तभी सिम्बा के साथ एक भालू आता है। अरे ये क्या कालिया, तुमने मेरे होते हुए इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया? नहीं नहीं अब्बाजान, ये मैंने नहीं किया। जुबान मत चलाओ, भालू ने तुम्हें शिकार करते हुए देखा है और तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। ये कहकर सिम्बा अपने बेटे कालिया पर वार करता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन तभी कालिया की आँख खुल जाती है। वो घबराया हुआ हड़बड़ा कर उठता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने सबसे करीबी दोस्त राजू चीते के पास जाता है। वक्त आ गया है राजू, अपने ख्वाबों को सच करने का। मैं यहाँ का राजा नहीं बन सकता तो क्या हुआ, हम पास के जंगल जाएंगे और वहाँ के राजा को मारकर वहाँ पर अपना राज करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? तुम्हारे बाप को इसकी खबर भी पड़ गई तो कयामत टूट पड़ेगी। देखो राजू चीते, शेरू और मैं हम दोनों हम शक्ल हैं। अगर किसी वजह से हम उस राजा को मारने में नाकाम हुए तो तुम ये सारा इल्जाम शेरू के ऊपर डाल देना, और अगर वहाँ का राजा मेरे हाथ लग गया तो वहाँ का नया राजा मैं, और तुम्हें सबसे ज्यादा करीबी साथी का ओहदा मिलेगा। राजू चीता भी कालिया के इस प्लान को मान लेता है। फिर रात के वक्त दोनों उस पास वाले जंगल के लिए निकल गए। वहाँ का राजा अंदर सो रहा था और उसके सिपाही बाहर निगरानी कर रहे थे। कालिया दबे पांव जाता है और सिपाहियों पर वार करता है। वो दोनों सिपाही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, लेकिन तभी एक और सिपाही की आँख खुल जाती है। भागो दोस्त, जल्दी से यहाँ से भागो। कालिया और राजू चीता तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं और एक सिपाही उनका पीछा करता है, लेकिन कालिया बहुत दूर जा चुका था। सुबह होने पर वो सिपाही अपने राजा को पूरी बात बताता है। तो क्या तुमने उसे भागते हुए देखा? हाँ महाराज, मैंने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो भाग निकला। अगर वो तुम्हें दोबारा दिख जाए तो क्या तुम उसे पहचान लोगे? हाँ महाराज, मैं उसे बिल्कुल पहचान लूंगा। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर उस राजा के जंगल में खबर फैलती है कि उसके सिपाही अचानक हमले से डरकर जंगल छोड़कर भाग गए। ये खबर कालिया के कानों तक भी पहुंचती है। एक बार तो वो राजा सिपाहियों की वजह से बच गया था, लेकिन इस बार मैं उसे दबोच कर ही रहूंगा। और आज की रात कालिया पूरी तैयारी से उस जंगल में हमला करने के लिए अकेला ही चला जाता है, लेकिन वहाँ पर अंधेरे में एक सिपाही बीच में ही खड़ा था। कालिया ने तेजी से जाकर उस पर वार कर दिया। वार करते ही कालिया के दांत टूट गए और वो नीचे गिर गया, क्योंकि ये सिपाही नहीं था, पत्थर का बनाया गया एक पुतला था। दरअसल कालिया ने जब पहली बार वार किया था तो वहाँ के राजा ने यह प्लान कर लिया था, जिसने एक बार हमला किया वो दोबारा भी जरूर आएगा, क्योंकि उसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। इसीलिए जंगल में मैं तुम्हारे भाग जाने की खबर फैला दूंगा ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आए। और ये पत्थर का पुतला भी इसीलिए रखवाया गया था। तब वो राजा और उसके सिपाही मिलकर बाहर आते हैं। वो राजा इससे पहले कालिया के साथ कुछ भी करता, इस बार भी कालिया अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग निकला। उसके सिपाही उसका पीछा करते करते दूर तक भागते हैं। कालिया भागता भागता अपने जंगल आ गया और एक छलांग लगाकर झाड़ियों में छुप गया। फिर वो राजा और उसके सिपाही उसको ढूंढते रह गए। तभी राजू चीता उनके पास आता है और कहता है,
क्या बात है, तुम यहाँ किसकी तलाश में आए हो? यहाँ से एक शेर ने हमारे सिपाहियों पर 2 बार हमला किया और वो सफेद रंग का दिखता है और वो यहीं कहीं छुपा है। अच्छा अच्छा, तो तुम शेरू की बात कर रहे हो। यहाँ के राजा सिम्बा का बेटा शेरू है जो अभी भागता हुआ अपने घर गया है। तब राजू उन्हें सिम्बा के घर के बारे में बता देता है। वो राजा सिम्बा के घर पहुंच जाता है अपने सिपाहियों को लेकर। सिपाही, क्या यही है वो? हाँ महाराज, यही है वो। क्या बात है, तुम किस सिलसिले में बात कर रहे हो? पिछले 4 दिनों से तुम्हारे इस बेटे ने हमारा जीना हराम कर रखा है। हमारे कई सिपाहियों को इसने जान से मार डाला। तुम अपने असूलों के पक्के हो, इसीलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ। अब जल्दी से अपने इस बेटे को हमारे हवाले कर दो। बेटा, क्या ये सच बोल रहे हैं? नहीं अब्बाजान, मैंने कुछ नहीं किया। तभी एक सिपाही राजू चीते के साथ आता है। हाँ महाराज, यही है शेरू। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम इनके साथ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। फिर वो सभी शेरू को अपने साथ एक पिंजरे में कैद करके लेकर चले जाते हैं। इधर सिम्बा बहुत परेशान था और वो मन ही मन में सोच रहा था। शेरू ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन वो झूठ भी नहीं बोल रहे थे। ये राजू चीता मैंने अक्सर कालिया के साथ देखा है। तब सिम्बा राजू चीते को अपने घर पर बुलाता है। आओ राजू आओ, ये बताओ कि तुम्हारा दोस्त कालिया पिछले 3-4 दिनों से कहाँ पर गायब है? महाराज मुझे नहीं पता महाराज। सीधा सीधा बताते हो राजू, या फिर तुम्हारे बीवी बच्चों को उठवा लूं? नहीं सिम्बा, मैं सब बताता हूँ। और फिर राजू ने सारी सच्चाई एक ही बार में बता दी। और महाराज, कालिया आजकल उसी खुफिया जगह के पास रहता है। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, अभी मुझे एक बेगुनाह को बचाना होगा। फिर सिम्बा तेजी से दौड़ता हुआ कालिया के पास जाता है और उसे घसीटता घसीटता उसी दूसरे जंगल में राजा के पास ले जाता है। उस राजा ने शेरू को एक तोप में बांध रखा था और वो उसे उड़ाने ही वाला था कि तभी सिम्बा वहां पहुंच जाता है। रुक जाओ, तुम एक बेगुनाह को सजा देने जा रहे हो। तुम्हारा असली मुजरिम शेरू नहीं, कालिया है। शेरू का हम शक्ल कालिया को देखकर सभी सिपाही भी हैरान हो गए। कालिया मेरा बड़ा बेटा है, लेकिन ये इतना बड़ा गद्दार निकलेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब इसे सजा तुम नहीं, मैं दूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। गलती की माफी होती है कालिया, गद्दारी की नहीं। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तब सिम्बा ने अपने बड़े बेटे कालिया को तोप से उड़ा दिया और कालिया की वहीं पर मौत हो गई। और आज भी सिम्बा ने अपनी खाई हुई कसम को जिंदा रखा। तो आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।